हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी यहाँ पे लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 5/1/2024 है और इसमें आप अपनी जो अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है, इन सभी को एक बार फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार आप रीड आउट जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पढ़ने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कैंडिडेट का जो भी फुल नेम है फुल नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो डालना है और आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको यहाँ पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे नंबर्स में और आपको उसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, डिजिट्स हैं, उनमें आपको ये नंबर है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रह सके वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन है सिक्योरिटी वो आपको चूज करना है और इसके आपको आंसर देने हैं और दोबारा इसके 2 आंसर आपको यहाँ पे देना है और फिर रजिस्टर करे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करे पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर एक लॉगिन की आपका पासवर्ड आपका आ जाएगा। तो आपके मोबाइल पर ईमेल पर आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा और आप लॉगिन आईडी पे इसे डालेंगे और आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, कैप्चर को भरना है और उसके बाद वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो स्टेप फर्स्ट है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बता रखे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपना जो फादर नेम है फादर नेम आपको यहाँ देना है। इसके बाद आपका जो भी मदर नेम है मदर नेम आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो मेडिकल स्टेटस है वो आपको डालना है, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप अर्बन एरिया से आते हैं या आप रूरल एरिया से आते हैं ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है या फिर आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप डालेंगे। और इसको डालने के बाद आपकी जो भी आप आईडी सेलेक्ट करें वो आप यहाँ पे उसके नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपकी पूछी गई है तो वो आपको पढ़ के आपको यस नो करना है। यस नो करने के बाद आपकी बॉडी पे अगर कोई मार्क्स है कट का या फिर कोई निशान है तो आप उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो नो मार्क्स आप यहाँ सिंपली डाल देंगे। ये डालने के बाद आपको आगे जो आपकी सेकेंड स्टेप है वो है आपको यहाँ पे आपका जो हाउसिंग नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप डालेंगे, आपका स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, आपका तहसील, आपका पिन कोड नंबर, आपकी ग्राम सिटी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज करेंगे, नहीं तो आप अलग अलग इसे यहाँ पे भर लेंगे। तो आपको ये अपनी जो आपका एड्रेस है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस वो आपको डालना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपको यस करना है और हरियाणा राज्य के निवासी नहीं है आप नो करेंगे और आप नो करते हैं तो आप यहाँ जनरल में ही काउंट होंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे मैट्रिक में आपने हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप यहाँ पे हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ बतानी है। उसके बाद आपकी जो कास्ट है वो आप ये बताएंगे और आपका कास्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे। किस अथॉरिटी ने आपको ये इशू करा था उसका नाम आपको डालना है और आपके सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आप जब ये भर लेंगे उसके बाद आपको और कई जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे पूछे गए, इनको रीड करने के बाद आपको यस नो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी सोशल इकोनॉमिक जो सर्किल है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी आपकी फैमिली मेंबर या आपके कोई रिलेटिव इस
में आपके यहाँ पे रहे हैं, जॉब करा है इसमें, तो उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर कोई इसमें जॉब नहीं करा है तो आप सिंपली इसमें यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपकी मैनुअल जो इनकम है वो आपकी यहाँ पे कितनी रही है। तो आपको अपनी जो भी मैनुअल इनकम है वो आपको यहाँ बतानी है। आपकी जो मैनुअल इनकम है वो आपकी यहाँ पे 1 लाख से आपकी कम रहनी चाहिए। आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग इसको रीड करना है। उसके बाद यदि आपको और भी आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, इन्हें रीड करके आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना है। तो आपको उसके बाद आप जब यहाँ डिक्लेरेशन कर देंगे, डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आपकी जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन डिटेल है, ऐड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट क्या है वो आप यहाँ करेंगे, आपके स्पेशलाइजेशन क्या है वो आप डिटेल यहाँ करेंगे, आपके यहाँ पे नेशनल सर्टिफाइड बॉडी क्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है, और आपके यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से आपने पास करा है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपके जो भी ऑब्टेन मार्क्स है, आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। परसेंटेज यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपकी पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डालना है कि आपने कब से कब तक इसे पास करा था, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो ईयर है वो आप यहाँ पे पासिंग ईयर अपनी डालने के बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी और भी जो भी आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है इसी तरह आपको ऐड पे क्लिक करना है, और आपका जो भी स्टेट है, आपका स्पेशलाइजेशन है, आपका नेम ऑफ आपका जो आपका इंस्टीट्यूट का नेम है, आपके यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आपको इसी तरह यहाँ पे भरनी होगी। तो आपकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे। भरने के बाद आप यहाँ पे आपकी जो पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर आप यहाँ पे डाल देंगे। पासिंग ईयर डालने के बाद आपकी जो भी और क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो भी आप इसी तरह यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे लैंग्वेज। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। रीड राइट एंड स्पीक आपको यहाँ पे आनी चाहिए लैंग्वेज। आपकी मदर टंग है तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो भी आपकी नेम है एग्जाम का वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी और कोई लैंग्वेज आपको आती है इसी तरह यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो फोटो है और आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपकी फोटो की साइज और आपके सिग्नेचर की साइज आपको यहाँ पे दे के रखी है। इसके साथ ही आपको फोटो में इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको आप कम ज्यादा भी यहाँ पे सिग्नेचर की साइज आपको जो देके रखी है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो फोटो है उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी फोटो में आपकी जो डेट है वो आपको यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको फोटो में आपका जो नाम है वो भी आपका यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो आपकी फोटो आप यहाँ पे और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड यहाँ पे कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी, और इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपको 2 रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो फुल नेम आपको देना है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और वो क्या वर्क करते हैं वो आपको यहाँ पे देना है, फुल एड्रेस आपको डालना होगा। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर दें। तो 2 पर्संस का आपको यहाँ पे रेफरेंस देना आपको होगा। तो आपको ये रेफरेंस देने का सेव एंड प्रोसीड जब आप यहाँ पे कर देंगे इसके बाद आपका यहाँ पे आता है अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो आपको यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो फुल टाइप आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे देके रखे हैं। तो आप जिस भी आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होना है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपने अकॉर्डिंग लगते हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, जो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके मांगे गए हैं तो वो आप यहाँ पे से अपने सर्टिफिकेट है उनको एक बार देख सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप यहाँ भरना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको आप रीड करके और इसको आप भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आप इसमें से चेक करके इनको आप भर सकते हैं। के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पेज है तो आपको व्यू पेज आपको देखने को मिल जाएगा, और व्यू पेज में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका व्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे आपकी जो अप्लाई पोस्ट है तो आप ये आपकी कई पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ और ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, और आपकी सारी डिटेल भरने के बाद आपकी जो सारी पोस्ट है वो आपके यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते
हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, जितने भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो उसके लिए आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे और वो पोस्ट आपकी आ जाएंगी। हमने यहाँ 2 पोस्ट सेलेक्ट करी हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप कितनी पोस्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ मेक पेमेंट पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और आपकी जितनी भी यहाँ फीस लग रही है हर पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको दिख जाएगी। प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने जो ये डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी डिटेल है कार्ड की, आप जिससे भी आप यहाँ अपना जो पेमेंट है वो करना चाहते हैं वो डिटेल आप यहाँ पे भर देंगे और डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपकी प्रोसीड नाउ पे आप क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका जो भी पेमेंट है वो आपका यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें डिटेल भरने के बाद और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरह आप अपना जो फॉर्म है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।